हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में, जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सीक्रेट में देखने को मिला है 28 दिसंबर के दिन। ओके, तो ये जो टॉपिक है ना वो सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी टीचिंग एग्जाम देना चाहते हैं, केवीएस, एनवीएस, सीटेट, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक को आज हम पूरा क्लियर करेंगे, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि आपको ऐसे ही एसएस के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो वीडियोस जो है उसकी मिलती रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो देखिए हम लोग स्क्रीन में आ चुके हैं और यहीं से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ग्लोब की डेफिनेशन क्या है। जो ग्लोब होता है ना वो स्लाइटली क्या होता है, फ्लैट एंड होता है नॉर्थ साइड में, और फ्लैट एंड होता है साउथ साइड में भी, और बीच में कैसा होता है, बल्ग होता है। मतलब कि देखिए नॉर्थ में फ्लैट, साउथ में फ्लैट, और बीच में कैसा होता है, बल्ग होता है, मतलब फुला हुआ होता है। ऐसा ही हमारा ग्लोब दिखता है। ओके, तो ये जो शेप है आप देख सकते हो। आपने ऑरेंज भी देखा होगा, ऑरेंज भी होता है ना, ऐसा ही कुछ शेप में होता है, राइट। तो इस शेप को कौन सा शेप कहा जाता है, जियोइड शेप कहा जाता है। ओके, कौन सा शेप कहा जाता है, जियोइड शेप कहा जाता है, क्योंकि ना ही यह सर्कल में है, ना ही यह रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, मतलब कोई पर्टिकुलर शेप ही नहीं है, राइट। तो इस शेप को क्या कहा जाता है, जियोइड शेप कहा जाता है। और ग्लोब जो है ना वो हमारे अर्थ का ट्रू मॉडल है। ओके, अर्थ का क्या है, ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। जैसा हमारा अर्थ दिखता है ना, डिट्टो ग्लोब को भी ऐसा ही बनाया गया है। ओके, इसके बाद जो ग्लोब होता है ना उसमें जो निडल फिक्स होती है, ओके, उसे क्या कहा जाता है, एक्सिस कहा जाता है। जैसे कि आपने ग्लोब तो देखा ही होगा, राइट। समझ लीजिए ग्लोब है तो एक ऐसी एक सुई होती है, उसे क्या कहा जाता है, एक्सिस कहा जाता है। ओके, तो ये जो निडल है ना, ये जो सुई है वो दो तरफ निकलती है, राइट। एक इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक निकलती है। तो ऊपर वाले पॉइंट को कहा जाता है नॉर्थ पोल। क्या कहा जाता है, नॉर्थ पोल, ठीक है। और नीचे वाले को कहा जाता है साउथ पोल। ओके, नीचे वाले को क्या कहा जाता है, साउथ पोल। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीटेड में देखने को मिला हुआ है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोल्स आर देयर। पोल्स जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, इसके बाद देखिए जो हमारा ग्लोब है ना वो मूव करता है, कैसा मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेड के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा ग्लोब है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करता है। तो कॉमन सेंस की बात है कि जो हमारा अर्थ है वो भी वेस्ट टू ईस्ट ही मूव करेगा, राइट। मतलब कि जो हमारा अर्थ है ना वो ऐसा मूव करेगा, ऐसा मूव करेगा, राइट। तो देखिए इसीलिए क्या होता है, जब ईस्ट वाला जो पार्ट है हमारा, जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है ना, वहाँ पे जो सनराइज होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। 4 बजे ही अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश में सूरज जो है वो उग जाता है। क्यों उग जाता है, क्योंकि ईस्ट वाला पार्ट जो है वो सन की तरफ पहले जाता है। समझ लीजिए यहाँ पे सूरज है, राइट। और ये हमारा, समझ लिया, अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो ये हमारा अर्थ है, राइट। ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। और हमारा अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमेगा ना, तो जो ईस्ट वाला पार्ट है वो सन की तरफ पहले जाएगा। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज उगता है। और सबसे लेट कहाँ पे उगेगा, गुजरात में सूरज की रोशनी पड़ती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये जो सुई आपको दिख रही है कि जो हमारा अर्थ है उसमें जो क्रॉस एक तिरछा जो एक सुई है, ये जो निडल है वो कैसी होती है, टिल्टेड मैनर में होती है, थोड़ी सी झुकी हुई होती है, राइट। तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो भी कैसा है, थोड़ा सा झुका हुआ है। और जो हमारा रियल अर्थ है ना उस पर क्या है, कोई भी निडल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब में ऐसी एक क्या होती है, निडल होती है, राइट। तो ये जो निडल है ना वो सिर्फ ग्लोब पे बनाया गया है समझाने के लिए, समझने के लिए, बट रियल में हमारे अर्थ के ऊपर कोई भी निडल नहीं है। ओके, ये सारी क्या है, इमेजिनरी लाइन है जो कि ग्लोब के ऊपर बनाई गई है समझने के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। सबको पता ही है इक्वेटर के बारे में। देखिए अब हम लोग ने उसके एक्सिस के बारे में तो पढ़ लिया, राइट। अब हम पढ़ेंगे इक्वेटर के बारे में। तो इक्वेटर भी एक ऐसी लाइन है जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है,
राइट। उस लाइन को क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है। ओके, 2 लाइन में डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। ऊपर वाला जो पार्ट है उसे क्या कहा जाता है? नदर्न हेमिस्फीयर। क्या कहा जाता है? नदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको नदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, जो नीचे वाला पार्ट है उसे सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ओके, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ओके, और ये जो हाफ जो पार्ट होता है ना, दोनों इक्वल होता है। ओके, दोनों को इक्वली ही डिवाइड करता है इक्वेटर। ठीक है, और जो इक्वेटर होता है वो हमेशा 0 डिग्री पे ही होता है। ठीक है, जो इक्वेटर होता है ना वो हमेशा 0 डिग्री पे होता है। इसके बाद इक्वेटर क्या है? तो इक्वेटर भी क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। ओके, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए। ठीक है, जो अर्थ पे जितनी भी लाइंस आपको दिखाई दे रही है या देती है, आपने देखा है ना, ग्लोब तो देखा ही है आप लोगों ने। तो ग्लोब पे आपको बहुत सारी लाइंस दिखाई देगी, कुछ लाइन ऐसी होगी, कुछ लाइन आपको ऐसी दिखाई देगी। तो जितनी भी लाइंस है ना वो सारी लाइंस कैसी है? इमेजिनरी लाइन है। एक्चुअल जो हमारा अर्थ है उसमें कोई भी इमेजिनरी लाइन नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. Okay, अब देखिए मैंने आप लोग को यहाँ पे क्या बना के दिखा दिया इक्वेटर। अब इक्वेटर से क्या होता है, बहुत सारे जो लाइंस है ना वो पोल्स की तरफ जाती है। आप जानती हैं ये पोल्स है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो बहुत सारी लाइंस ना पोल्स की तरफ जाती हैं। तो जितनी भी लाइंस है ना वो पैरेलल है, मतलब कि एक समान है। ठीक है, एक समान पूरा राउंड मारेंगी, एक समान ही ऐसी होती हैं। ओके, तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। इस लाइन को क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड। ओके, और जो इनका ये होता है, जो डिस्टेंस होता है वो पैरेलल होता है। ठीक है, पैरेलल ही वो क्या होती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ओके, जितने भी लैटिट्यूड्स है उसे डिग्री में मेज़र किया जाता है। किस में मेज़र किया जाता है? डिग्रीज में मेज़र किया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। ओके, इसके बाद जो भी लैटिट्यूड्स नॉर्थ की तरफ होंगे, जैसे कि ये इक्वेटर हो गया, तो इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट पता ही है हम लोगों को नॉर्थ हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो जितनी भी लाइंस ऊपर की तरफ रहेंगी उसे नॉर्थ लैटिट्यूड कहेंगे, और जितने भी लाइंस नीचे साउथ की तरफ होंगी उसे हम साउथ लैटिट्यूड कहेंगे। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। ओके, ताकि आपको ऐसे ही एसएस के रिगार्डिंग वीडियोस मिलती रहे। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ओके, अक्षांश रेखा हिंदी में भी लिखा हुआ है ताकि जो हिंदी वाले बच्चे हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो इक्वेटर को छोड़कर देखिए, इक्वेटर को छोड़कर और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़कर कितने लैटिट्यूड्स होते हैं? 4 लैटिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, 4 जो लैटिट्यूड है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है। तो फर्स्ट क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हिंदी में कहा जाता है कर्क रेखा। और कितने डिग्री पे होता है ये? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है। ठीक है, जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं। तो ये इक्वेटर है, तो जो फर्स्ट वाला होता है यही होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिग्री क्या होती है इसकी? 23.5 डिग्री। याद रखेंगे, ये एग्जाम में आता है एसएस में। ओके, अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर तो आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। ओके, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरती है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के लिए। 8 स्टेट से होकर गुजरती है। कितनी? 8 स्टेट। कौन सा है भाई? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 स्टेट जो है ना, इन 8 स्टेट से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। ये आप याद रखेंगे। ओके, तो ये जो कर्क रेखा है वो ऐसे ही हमारी इंडिया में भी आती है, राइट। हमारा जो इंडिया है, आपको
मैप में मैं दिखा देती हूँ। समझ लीजिए हमारा ये इंडिया है, तो यहाँ से ही हमारा जो गुजरात है, फिर यहाँ पे एमपी, छत्तीसगढ़, ऐसा स्टेट ही होके जाती है। तो स्टेट ही सारे स्टेट का नाम है, आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे मकर रेखा कहा जाता है, और ये 23.5 डिग्री साउथ पे होता है। ओके, चलो देखते हैं ड्राइंग में। तो ये हो गया हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पे, ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में। अब ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये होगा साउथ में। तो डिग्री तो उसकी सेम ही होगी, बट ये ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न होता है वो साउथ में होता है, वो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है आर्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल जो होता है वो नॉर्थ की तरफ होता है, और इसका जो डिग्री होती है वो होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसके बाद आता है एंटार्क्टिक सर्कल साउथ की तरफ, ठीक है। तो इसका भी डिग्री तो सेम होता है, बस साउथ की तरफ एंटार्क्टिक सर्कल होता है, ठीक है। तो ये एसएस के पेपर में बहुत बार देखने को मिला है, आप अच्छे से करेंगे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। एक बात और देखिए, तो हमारा जो ये अर्थ है ना, तो देखो नॉर्थ साइड में 90 लैटिट्यूड्स होते हैं। कितने होते हैं लैटिट्यूड्स? 90। साउथ में कितने होते हैं? 90 लैटिट्यूड्स। ओके, तो टोटल कितने हो गए? 180 लैटिट्यूड्स। ओके, कितने हो गए? 180 लैटिट्यूड्स। ओके, पर इसमें से हम लोग सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है उसके बारे में ही पढ़ते हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। देखो 90 ऊपर होंगे, जो लाइन है ना लैटिट्यूड्स वाली, 90 ऊपर 90 नीचे, बट इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में ही हमने पढ़ा है। ओके, और जो लैटिट्यूड्स होते हैं ना, तो एक लैटिट्यूड के बीच में जो गैप होता है वो कितने का होता है? 1 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 1 डिग्री। मतलब 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, टोटल कितना गैप हो जाएगा? 90 डिग्री का गैप होता है, राइट। हर एक लैटिट्यूड के बीच में 1 डिग्री का गैप होता है। ओके, और नीचे यहाँ पे भी सेम जाएगा। ओके, 1 डिग्री का सबके नीचे 1 डिग्री का गैप होता है। ओके, चलिए, आई होप आपको उतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी यही लिखा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 होते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में 90। टोटल कितने हो गए? 180 लैटिट्यूड्स। तो 180 में से हम लोग माइनस करेंगे इक्वेटर वाला, तो कितना प्लस करेंगे इक्वेटर वाला, तो कितना हो जाएगा? 181। इधर प्लस का साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि जो इक्वेटर है वो भी तो एक क्या है? लैटिट्यूड है। तो 180 में हम लोग ने इक्वेटर वाला 0 डिग्री प्लस किया, तो कितना हो गया? 181 लैटिट्यूड हो गया, राइट। अब 181 में से हम ये 2 पोल्स वाले माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये जो 2 पोल्स हैं ना, यहाँ वाले और यहाँ वाले, ठीक है, ये 2 पोल्स वाले जो हैं उसको हम माइनस करेंगे, तो कितना बच गया? 179 हो गया। तो ये जो 179 लैटिट्यूड्स हैं, टोटल लैटिट्यूड्स हैं। ओके, क्वेश्चंस आते हैं कि टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, तो आंसर क्या होगा? 179। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। 179 लैटिट्यूड्स होते हैं। ओके, इसके बाद देखिए जोन्स कितने होते हैं। अर्थ के जोन्स कितने होते हैं? तो 3 जोन्स होते हैं, टॉर्रिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, ठीक है। ये इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस इतने देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसलिए मैंने नाम लिखा है टॉर्रिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। ओके, अब तो ये जो टॉपिक है यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही एसएस के रिगार्डिंग वीडियोस मिलते रहें। देखिए, अब ग्लोब्स का मैंने सारा टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ग्लोब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है, तो सीटेट में इसमें से ही ग्लोब के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, केवीएस में, एनवीएस में। ओके, इसके बाहर का कहीं से भी आपको नहीं आने वाला है, क्योंकि 6 स्टैंडर्ड का में जो ग्लोब है चैप्टर, उसको मैंने पूरा कवर किया है। मेरे पास ही पहले के बहुत सारे नोट्स थे, उसको मैंने इसमें कवर किया है। तो सब कुछ मैंने कवर करने के बाद ही ये वीडियोज़ को बनाया है, तो इसके बाहर का आपको नहीं आएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे आई एम पॉसिबल क्लास में।